अभी है ना बेटा, नेक्स्ट सम करने से पहले ना कुछ बातें हैं ना जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो जैसे नोट में मैं बोल रहा हूँ कि मीन, ये ब्रैकेट में ऑफ बोलता हूँ, मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 30। तो यहाँ पर बोला जो मीन है 50 ऑब्जर्वेशन का, वो कितना है, वो 30 है। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो यहाँ से आपको दो डेटा मिलेगा। एक तो मीन आपको 30 दे दिया है, वो भी कितने ऑब्जर्वेशन का, 50 ऑब्जर्वेशन का। तो यहाँ से ये जो 50 ऑब्जर्वेशन दिया है, ये आपका टोटल है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितना दे दिया है, ये आपको 50 दे दिया है। ये समझा आपको थोड़ा बहुत? और दूसरी आपको मीन दे दिया है ना, मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 30, मतलब 50 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 30 है। तो यहाँ से आप बोलोगे कि आपको मीन भी दे दिया है। मीन कितना दे दिया आपको, यहाँ से आपको मीन दे दिया है, मीन इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर आपको ऐसे जब भी लिख के दिया रहेगा मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 30, तो यहाँ से क्या आपको फील आ जाएगा कि यहाँ से आपको दो डेटा दिया है, एक तो मीन आपको दिया है 30, और ये 50 ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया है। आई होप आपको समझा है थोड़ा बहुत। अब मेरे को बता ना कि अगर मेरे को मीन पता है, टोटल पता है, तो मैं शायद सम फाइंड कर सकता हूँ, है ना। मीन के फॉर्मूले में तीन चीज चाहिए रहता है, मीन, सम और टोटल रहता है। तो अगर दो चीज पता है तो तीसरा मिल जाएगा ना भाई, है ना। ये देखो, मीन पता है, टोटल पता है, तो ये सम मिल जाएगा ना। तो यहाँ से जो आपको सीखना है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 30, तो यहाँ से पहली बात तो आप ये फील कर पा रहे हो कि यहाँ पे दो डेटा दिया है, एक तो मीन आपको 30 दे दिया है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 दे दिया है। तो अगर मीन दिया है, टोटल दिया है, तो मैं सम फाइंड कर सकता हूँ ना यार इस फॉर्मूले से। तो डायरेक्ट देखना, एक बार मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मीन कितना दिया है, मीन आपको 30 दिया हुआ है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पता ही नहीं है, तो इसको लिख लेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया, 50 दिया है। मैं बोलूँ यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, देखोगे आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 इंटू 50। ये समझा क्या थोड़ा बहुत आपको? इसी चीज को है ना अपन डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे, अभी तो अपन ऐसा डाल डाल के देख के आपको दिखा रहा हूं मैं। इसी चीज को आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो, मीन पता है, टोटल पता है, तो मैं डायरेक्टली सम फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 इंटू 30, क्या आएगा 50 इंटू 30, है ना, मीन इंटू टोटल, है ना। ये यहाँ भेजोगे तो मीन इंटू टोटल आएगा, तो सम आ जाएगा ना। ये समझा आपको थोड़ा बहुत? तो आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए, डायरेक्ट आएगा तो मजा आएगा सम करने में। तो अगर आपको ऐसा दिया है मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 30, तो यहाँ से अपन दो डेटा फील कर पाएंगे, एक तो मीन 30 दिया है, दूसरा टोटल ऑब्जर्वेशन दिया है। तो अगर मीन दिया है, टोटल दिया, तो अपन सम फाइंड कर सकते हैं ना यार। कैसे? सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, 50 इंटू 30। आई होप आपको समझा है थोड़ा बहुत ये। अभी ये मेरे को थर्ड वाला बताना, मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 9। तो मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन 9 दिया, मतलब चार ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 9 है। तो आपको दिख रहा होगा कि आपको मीन दिया है, टोटल दिया है, तो मैं सम फाइंड कर सकता हूँ ना यार। तो क्या आएगा, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 9, है ना। आपको सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना, टोटल और मीन को, ऐसे। आई होप आपको समझा है ये। तो ये क्या आ जाएगा, 4 9 जा 36, है ना। आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उम्मीद है मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ और आपको समझ पाए हो कि अगर ऐसा लिख के दिया मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 30, तो अगर मीन दिया, टोटल दिया, तो अपन सम फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये सब जगह देयरफॉर देयरफॉर डालना, देयरफॉर देयरफॉर, ये आगे आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये समझ में आएगा तो सब में आपको दिखेगा चीज, अच्छा ये हो रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े प्यार से पढ़ना। अगर आपको क्वेश्चन की भाषा समझ में आ रही है,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझ में आ रहा है, और दिख रहा है कि क्या-क्या चीज़ें दी हुई है, क्या-क्या चीज़ें फाइंड करने बोला है ना? तो ये वाले जो सम अपन कर रहे हैं 3 से 4 सम करेंगे इसके ऊपर, ये आपको बहुत ईज़ी पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चीज़ें समझ नहीं पाए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉजिक लगेगा। अच्छा ये ऐसा-ऐसा है तो ये ऐसे-ऐसे किया है। अगर आप लॉजिक नहीं पकड़ा पाओगे, तो ये जो अभी अपन 3 से 4 सम कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इन द शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ आपको हवा भी नहीं लगेगी इसमें। तो समझना, कोशिश करना कि आपको समझ में आए, और आपको आ जाएगा समझ में। आप थोड़ा ध्यान रखोगे ना, आपको आएगा समझ में। बस खाली ध्यान से देखना, मैं इस सम को किस फ्लो में चला रहा हूँ, ठीक है? तो 7th वाला क्या दिया है? कैलकुलेटेड, इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत। कैलकुलेटेड मतलब कैलकुलेट किया हुआ है। तो कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 80। तो मतलब मीन किसका? 50 ऑब्जर्वेशन का कितना? 80 है। ये कैलकुलेट किया हुआ है। इट वाज लेटर डिस्कवर दैट ऑब्जर्वेशन 19 was recorded by mistakenly as 91। तो ये मीन फाइंड कर लिया। उसके बाद इन लोग को है ना ये ध्यान में आया कि जो ऑब्जर्वेशन 19 था, उसकी जगह हम लोग ने बाय मिस्टेकली 91 ले लिया है, और मीन फाइंड कर दिया ये वाला। ये समझा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 80। तो 50 ऑब्जर्वेशन का इन लोग ने मीन निकाला, वो कितना आया? वो 80 आया। फिर लेटर डिस्कवर दैट, मतलब बाद में इन लोग को पता चला या ध्यान में आया कि जो आपका ऑब्जर्वेशन 19 था, उसको गलती से हम लोग ने 91 ले लिया और ये मीन फाइंड कर दिया है। ये समझा? फिर वो पूछ रहा है व्हाट वाज द करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन क्या होगा फिर? क्योंकि ये तो अपन ने गलती से 19 की जगह 91 ले लिया, तो ये मीन आ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि करेक्ट मीन क्या होगा फिर? मतलब जब मैं 91 की जगह 19 ले लूँगा, तो मीन क्या होगा? आई होप आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझा है। ये क्वेश्चन घुमाने वाला क्वेश्चन है, बट आप थोड़ी तसल्ली रख के सुनोगे, थोड़ा ध्यान से सुनोगे, तो आपको आ जाएगा ये। ठीक है? सॉल्यूशन में पहले जो गिवन गिवन है वो लिखते हैं, जो फाइंड करना है वो लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से अपन चीज़ों को अप्रोच करेंगे। बस खाली एक बार ध्यान से देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन में गिवन लिख लो पहला। तो सॉल्यूशन में गिवन आपको दिया है, गिवन आपको क्या दिया है? गिवन आपको दिया है कि मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 80। तो ये आपको ऐसे लिख के दिया है कि मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन ये कितना है? ये आपके पास 80 है। फिर क्या बोला है? बोला है लेटर डिस्कवर दैट द ऑब्जर्वेशन 19 वाज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेकली एज 91। तो सेकंड पॉइंट में क्या गिवन में दिया है कि जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 19 was recorded recorded by mistakenly by by mistakenly as 91। तो जो आपका 19 ऑब्जर्वेशन था, उसको गलती से 91 ले लिया है। फिर आपको क्या बोला है? फिर आपको बोला है फाइंड, क्या फाइंड करना है? आपको बोला है फाइंड द करेक्ट मीन, करेक्ट मीन फाइंड करना है। मेरे को बताना बच्चा, अगर मेरे को मीन फाइंड करना है तो अपने पास मीन का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है? तो सॉल्यूशन ले लेते हैं अपन बच्चा। तो सॉल्यूशन में अपने को ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा इस सम को कैसे अप्रोच करें। तो मैथ्स में जब भी आपको सम में क्या करना है ये नहीं समझ में आया, तो जो दिया है वहां से स्टार्ट करो। क्या दिया है? पहला पहला आपको दिया मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 80। तो पहला वो लेके चलते हैं। तो सॉल्यूशन में पहला अपने को दिया है कि मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 80। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मीन दिया है, टोटल दिया है, तो अपन शायद सम फाइंड कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा? सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 50 इंटू 80। इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा?
8 5 जा 40 और 2 0, कितना आ गया? 4000। ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है समझना, ये बोल रहा है कि 50 ऑब्जर्वेशन है, उसका जो मीन है वो 80 है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो डायग्राम में ऐसा कुछ दिखेगा कि जो आपका 50 ऑब्जर्वेशन, मान लेते हैं ये x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, और ये x19, क्योंकि x19 ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो गया, x19 डॉट डॉट कहाँ तक है? x50। तो ये क्या बोल रहा है कि जो 50 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है ना, ये जो 50 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है ये वाला, वो कितना दिया है आपको? वो आपको दे दिया 80। ये समझा? फिर क्या बोला है, जो आपका 19th ऑब्जर्वेशन है, ये जो 19th ऑब्जर्वेशन है ना, इसको गलती से इन लोग ने 91 ले लिया है और इसका मीन फाइंड किया तो 80 आ गया है। समझा? फिर अपन ने ये सॉल्व किया तो अपने को पता चला कि सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन कितना है? सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन 4000 है। तो अपन इसको रफ कर लेंगे थोड़ा, ये रफ कर लेंगे। रफ करके अपन यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ पर अपन लिख देंगे 4000। तो ध्यान से सुनना बेटा कि इन सारे ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो कितना है? 4000 है ना? और इसमें जो 19th ऑब्जर्वेशन है वो गलत ले लिया है, उसकी जगह 91 ले लिया है। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो पहला अपने को ये दिया था, अपन ने उससे ये निकाल दिया है। अभी सेकंड अपने को क्या दिया है गिवन में, कि ऑब्जर्वेशन 19 वाज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेकली एज 91। बट नेक्स्ट क्या दिया है? बट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन 19 was recorded observation 19 was recorded by mistakenly as 91। तो जो ऑब्जर्वेशन है 19 था, उसको बाय मिस्टेकली क्या ले लिया है? 91 ले लिया है। तो मेरे को बताओ ना कि जो ऑब्जर्वेशन 19 है उसकी जगह 91 ले लिया है और मीन फाइंड किया है। उसके बाद अपन ने निकाला कि ये जो सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन है वो कितना है? 4000 है ना? बट इस जो ये 4000 आया हुआ है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन 19 था उसकी जगह 91 ले लिया है। तो अगर मैं पूछूं कि सम ऑफ करेक्ट 50 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस 4000 में से ये 91 माइनस करेंगे और 19 प्लस कर देंगे। ये समझा थोड़ा बहुत? ये सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन क्या आया अपने पास? 4000 आया, यहाँ से निकाला है। बट ये जो 4000 आया है ना, वो गलत ऑब्जर्वेशन को लेके आया, मतलब जहां मेरे को 19 लेना चाहिए था वहां पे मैंने 91 ले लिया, तो ये 4000 आया है। तो मैं बोलूँ सम ऑफ करेक्ट 50 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, उसमें क्या करेंगे अपन, ये जो 4000 है उसमें से ये 91 जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है 91 को माइनस कर देंगे और 19 को प्लस कर देंगे। आई होप आपको समझा है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ करेक्ट 50 ऑब्जर्वेशन, लिखो मैं, सम ऑफ करेक्ट 50 ऑब्जर्वेशन, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जो 4000 आया है ना, उसमें से अपन क्या करेंगे, जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है 91 उसको माइनस कर देंगे और जो राइट ऑब्जर्वेशन 19 उसको प्लस कर लेंगे, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा थोड़ा बहुत। वापस समझा दूं मैं? वापस वापस देखो, अपने अपन ने यहाँ तक लेके आए कि सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन कितना है? 4000 है। बट ये जो सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें जो 19th ऑब्जर्वेशन था उसको गलती से इन लोग ने 91 ले लिया है, तो ये 4000 आ रहा है। तो मैं बोलूँ सम ऑफ करेक्ट 50 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? ये 91 को माइनस करना पड़ेगा, उसकी जगह 19 डालना पड़ेगा। तो अपन ये 4000 में से क्या करेंगे, ये 91 माइनस करेंगे और उसकी जगह 91 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर वही किया है, सम ऑफ करेक्ट 50 ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, जो 4000 है उसमें से 91 जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन उसको माइनस किया है और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसको प्लस कर लिया है। 4000 माइनस 91 क्या आ जाएगा? ये बोरो करोगे, ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 10 माइनस 9, 10 माइनस 1
क्या आ जाएगा, 10 माइनस 1 9 आएगा, 9 माइनस 9 0 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 3। इसमें क्या करना है, 19 को प्लस करना है, 9 9 जा 18 आ जाएगा, यहाँ पर 1, ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 9 2 8। तो सम ऑफ करेक्ट 50 ऑब्जर्वेशन ये आ गया है। अभी सेकंड में अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है, फाइंड, अभी अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है करेक्ट मीन। क्या फाइंड करना है, करेक्ट, करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, करेक्ट मीन का फॉर्मूला आ जाएगा मीन, या मैं वो करेक्ट मीन बोलूं, करेक्ट मीन, करेक्ट मीन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं बोलूं सम ऑफ करेक्ट 50 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ करेक्ट, करेक्ट 50 ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको अपन ब्रैकेट में रख लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला है। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो सम ऑफ करेक्ट 50 ऑब्जर्वेशन कितना मिला है, 3928 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है अपने पास 50 है। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, तो 2 से कैंसिल होएगा, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, यहाँ बचा 1, 2 9 जा 18, यहाँ बचा 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो क्या बच गया, ये बच गया 1964 डिवाइडेड बाय 25। अभी 1964 को आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, और कोई चांस नहीं है। तो आपको 1964 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 25 से। किसमें जाएगा ये, 2 नंबर में ये छोटा हो जा रहा है, 3 नंबर लेंगे, तो 25 25 50 75 100 है ना, फिर 125 150 175 और 200, तो क्या आएगा 175, तो कितना 7 जा 25 7 जा 175, तो 25 7 जा 175 माइनस कर लो, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 9 माइनस 7 7 8 9 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। अभी 4 को नीचे लेके आएंगे, अभी 25 8 जा 200, 25 9 जा 225, तो ये 225 ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या आएगा 25 8 जा कितना आएगा 200, माइनस कर लो, ये 4 आ जाएगा, 21 में से 20 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अभी आगे कोई नंबर नहीं है, और फिर यहाँ पर ये अंदर वाला छोटा हो गया, बाहर वाला बड़ा, तो एक 0 लेंगे, जैसे यहाँ पर एक 0 लिया, यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। अभी 25 4 जा 100 होता है, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150 हो जाता है, 25 5 जा 125, 25 5 जा 125 ले लेंगे, बोरो करेंगे, ये 10 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, तो 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, और ये 0, वापस एक 0 ले लेंगे, है ना, वापस कॉल करो, क्या आ जाएगा 15 4 जा 25 4 जा 100, फिर 125 150, तो 7 जा 25 7 जा 150 आ जाएगा, 25 7 जा 150, और ये 0 आ जाएगा। तो आप इसको कैंसिल करोगे, तो कैंसिल करके आपको मिल जाएगा 78.57, तो आपका करेक्ट मीन यही है, करेक्ट मीन। जो भी आंसर है उसको ब्रैकेट में डालना सीखो, आदत बनाओ, ठीक है। उम्मीद आपको समझा ये आ जाएगा, इस तरीके से आ जाना चाहिए, थोड़ा लॉजिक बैठाना, थोड़ा दिमाग लगाना, आपको आएगा ये, ठीक है।
तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम। बाय बाय।